आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनूप कुजूर है। प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे सिमसोन की, जो बहुत ही शक्तिशाली था। बच्चों, यह उस समय की बात है जब इज़राइलियों ने यहोवा के विरुद्ध पाप किया था। इसलिए यहोवा ने इज़राइलियों को पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। दानियों के कुल का मानो नाम का एक पुरुष था, जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई संतान नहीं थी। एक दिन मानो की पत्नी को यहोवा के दूत ने दर्शन दिया और उससे कहा कि अब तू गर्भवती होगी और तेरा एक बेटा होगा। वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर होगा। उस स्त्री ने यह बात अपने पति मानो को बताई। तब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हमें बतलाएं कि उस बच्चे के लिए हमें क्या क्या करना है। तब परमेश्वर के दूत ने उन्हें फिर से दर्शन दिया और उन्हें बताया कि उस बच्चे के सिर पर कभी छुरा ना फिरेगा और ना ही वह कभी दाख मधु पिए व मदिरा पिए और ना ही कभी अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे को फिलिस्तियों के हाथ से इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए चुन लिया है। इसके बाद मानो की पत्नी ने उस बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम सिमसोन रखा। यहोवा ने इस बच्चे को आशीष दी और यहोवा के बल का आत्मा उस बालक पर ठहरा। और जैसे जैसे वह बढ़ता गया, वह बहुत ही शक्तिशाली होता गया। बड़े होने पर एक दिन वह दाख की बारी के पास से गुजर रहा था, तो अचानक उसके सामने एक जवान सिंह आ गया। तब सिमसोन ने उसे बिना किसी हथियार के यहोवा के बल द्वारा उसे अकेले ही मार डाला। आगे सिमसोन के कई युद्ध पलिश्तियों से हुए और उसने पलिश्तियों को पराजित किया। जिन रस्सियों से पलिश्ती सिमसोन को बांधा करते थे, उन रस्सियों को वह बहुत ही सरलता से तोड़ दिया करता था। ऐसी अद्भुत शक्ति यहोवा की ओर से सिमसोन में थी। तब पलिश्तियों ने यह जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी शक्ति है सिमसोन के पास कि वह निहत्था ही सब पर भारी पड़ता है। तब पलिश्तियों को पता चला कि वह एक दलीला नाम की स्त्री से प्रीति रखता है और उससे मिलता है। तब पलिश्तियों के सरदारों ने दलीला को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वह सिमसोन को फुसलाकर पूछे कि उसके शक्तिशाली होने का भेद क्या है। और सरदारों ने दलीला को 11,1100 टुकड़े चांदी देने का लालच दिया। तब दलीला ने लालच में आकर सिमसोन से पूछा, तुम्हारे शक्तिशाली होने का भेद क्या है और किस रीति से तुझे बांध कर रख सकते हैं। सिमसोन ने 3 बार दलीला से छल किया, उसे सच नहीं बताया, परंतु दलीला के बार बार जिद करके पूछने पर आखिरकार सिमसोन ने अपनी बलशाली होने का राज उसे बता दिया कि मेरे सिर पर कभी छुरा नहीं फिर सकता, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजीर हूँ। परंतु यदि मेरे सिर के बाल काट दिए जाए तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। तब दलीला ने यह भेद पलिश्तियों के सरदारों को बता दिया। बच्चों, यहाँ हमने एक बात सीखी है कि जब दलीला ने पहली बार यह भेद सिमसोन से पूछा था, तब ही सिमसोन को समझ जाना था कि दलीला उससे यह सब क्यों पूछ रही है। वह उसे धोखा देना चाहती है। परंतु सिमसोन ने परमेश्वर का भय नहीं माना। सिमसोन के लिए दलीला का प्रेम परमेश्वर से बढ़कर हो गया और उसने अपना भेद बता दिया। फिर उसके बाद पलिश्तियों के द्वारा सिमसोन के सिर के बाल काट दिए गए, जिससे परमेश्वर का बल उस पर से हट गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई।
उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। वहाँ सिमसोन यहोवा से पश्चाताप करता रहा और प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे फिर से शक्ति दे कि मैं पलिश्तियों को हरा सकूं। बच्चों, परमेश्वर दयालु है। वह अपना अनुग्रह अपने लोगों पर सदा दिखाता है जो परमेश्वर की योजनाओं में है। और सिमसोन के सिर के बाल फिर से बढ़ने लगे। फिर आगे फिलिस्तियों ने अपने देवता की स्तुति के लिए एक बड़ा यज्ञ और जश्न रखा और आनंद करने बहुत से इकट्ठे हुए। तब उन्होंने उस जश्न में सिमसोन को अपने मनोरंजन के लिए बुलवाया, इस बात को दिखाने के लिए कि अपने शत्रु को बांध रखा है। तब उन्होंने सिमसोन को वहाँ खंभे से बांध दिया। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों को पलटा दे सकूं, और यह भी कहा कि मैं इन पलिश्तियों के साथ अपनी गलती अनुसार मर जाऊं। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब दोनों खंभे उखड़ गए और वह घर की छत सब सरदारों और सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार सिमसोन ने मरते समय जितने लोगों को मार डाला, उसकी संख्या उससे अधिक थी जिनको उसने अपने जीवन में जीते जी मारा था। उसने इस्राएलियों का न्याय 20 वर्षों तक किया। तब उसको उसके पिता मानोह के कब्र में मिट्टी दी गई। इस प्रकार सिमसोन की मृत्यु हुई। बच्चों, सिमसोन की कहानी से सीखने और समझने के लिए यह है कि जब परमेश्वर ने सिमसोन को जन्म से बल दिया, तब कुछ आज्ञा भी दी। यदि वह उन आज्ञाओं में बना रहता तो उसका बल भी उसमें बना रहता। जिस प्रकार सिमसोन का बल उसके बालों में था, उसी प्रकार हम मसीहियों का बल हमारी प्रार्थनाओं में है, और यह शैतान भली भांति जानता है। यदि वह हमारी प्रार्थनाएं रुकवा दे तो हम पाप में गिर जाएंगे और हम निर्बल हो जाएंगे और शैतान हमें घात कर लेगा, जैसे उसने सिमसोन के साथ किया। प्यारे बच्चों, ध्यान दें कि कहीं आप भी तो किसी कमजोरी के गुलाम नहीं जो परमेश्वर की आज्ञा में ना हो। हमें परमेश्वर का भय मानते हुए उनकी आज्ञाओं पर चलना है। परमेश्वर की योजनाओं में बढ़ें। उसके लिए हमें किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मिक बल की आवश्यकता है, जो हमें परमेश्वर का भय मानते हुए, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उनके वचनों का अनुसरण करने से मिलती है। सबको जय मसीह की।